जय नमोस्तु। तुम जननी आनंदी माँ नंद सहा परम तत्पति विंद पाओ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे से गोपति गोपति ज्ञान सरिखा तारण तरण समर्थ संसार दिवा धर्म ज्योत उजनिवर अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान अभी मंदिर विधि बाद में करेंगे। मंगलाचरण सुस्थाना जी। ओम वन्ने वन्ने वेंदे वेंदे भवेन वेज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवेनमे ओवन स्वभावे मनस्य ममेनं मन्मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोले श्री चौबीसठाणा जी ग्रंथादि आज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की अमृत में ज्ञान प्रसाद। यह है श्री चौबीसठाणा ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को अपकाय अर्थात जल काय से बचा के अप स्वभाव में लीन करने की, अप स्वभाव में आचरण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि अप काय में तो 12,024 बार जन्म मरण करना पड़ेगा अंतर मुहूर्त में मध्य में, लेकिन अप स्वभाव में भी चले गए तो साधी अनंत काल तक जो अजर अमर अविनाशी जो अपने गायक पद है वो प्रकट हो जाएगा और ये आत्मा मुक्ति के अनंत सुख को भोगेगा। तो अपन ने कल वांछन कर लिया था अनंत श्री सहकार ज्ञान श्री मुक्ति स्वभाव। अच्छा ये रह गया था। तो मैं मूर्ति गम में अगम मुक्ति, ये कौन सा सूत्र खोला दीजिए आपने? मैं मूर्ति, इसके पहले वाला जो सूत्र है अपन ने महावांचन करा था अनंत श्री सहकार, ये नहीं है अभी। मैं मूर्ति ये भी नहीं है, ये भी बहुत आगे है शायद। नहीं वहाँ यहाँ यूट्यूब पे बोल रहे हैं, इसके पहले वाला है शायद, जो भी देख लीजिएगा। क्या कहना है? शून्य स्वभाव रमण सूक्ष्म सारी इष्ट रमण शरीर उत्पन्न रमण में मूर्ति गम में अगम मुक्ति रमण। क्या करना भैया? हाँ ये सूत्र चल रहा था अपना, ये होने पर पूरा क्या कह रहा है कि ज्ञानी साधक जानता है, क्या जानता है कि मैं आत्मा गमो अनुभव में लो। हे आत्मा अपने आत्म स्वभाव का अनुभव में लो। कौन से आत्म स्वभाव भैया? ये इंद्रियों में दिखाई दे रहा है, ये है क्या? कह लेंगे नहीं नहीं नहीं,
इंद्रियों में नहीं, अतीन्द्रिय अगम में, मन से पकड़ में नहीं आता। तो क्या कह रहा है, उसको अंतर में देखो। क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी साधक तो उस आत्म अनुभूति को सहज जानता है ना, इसलिए वो जानता है, क्या जानता है कि अपने इस अतीन्द्रिय स्वभाव को प्राप्त कर लिया, मुक्ति स्वभाव में रमणता का आनंद आ रहा है। और वह ज्ञानी साधक क्या कर रहा है भैया, सर्वज्ञ सुरमण क्या कर रहा है, अपने सर्वज्ञ स्वभावी परम भगवान आत्मा में रमण कर रहा है। अब हो गया पूरा अपना अगला पैराग्राफ क्या है कि सर्वज्ञ से अर्थात अपने कल भी लिया था, आप इसको सर्वज्ञ स्वरूपी परमात्मा कहो, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा कहो, या फिर सर्व आत्म प्रदेशों में खिरता हुआ अतीन्द्रिय आनंद कहो। हाँ, तो अपने सर्वांग से शुद्ध जो अपना केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव है उसमें सहज ही रमण करता है। सर्वज्ञ सुरमण भैया, ये सर्वज्ञ स्वभाव है कहाँ? जो आनंद स्वरूप है ये सर्वज्ञ स्वभाव है कहाँ? सही है दीदी, सही था आपका, आपने सही बोला था, कोई दिक्कत नहीं। ये सर्वज्ञ स्वभाव है कहाँ? सर्वज्ञ सुरमण ये स्वयं में है, और उसके सारे प्रदेशों में बस तारण स्वामी क्या कह रहा है, वह सर्वज्ञ स्वभाव सुरमण वो स्वयं में रमण करता है। और क्या करता है, मूल उत्पन्न कमल टिंकोट की रमण। मूल का अर्थ क्या है भैया, अपन ने भी बताया था। हाँ, टंकोत्कीर्ण रमण मतलब क्या? चट्टान पे अपना अक्षर लिख देती है, वो मिटता नहीं, वो टंकोत्कीर्ण। तारण स्वामी कह रहा है, देखो भैया संसार में आपने मूर्ति तो देखी है बहुत सारी, शिलाओं पे उकेरे हुए नाम तो देखे, जो एक बार उकर जाए, पत्थर पे उकेरी हुई जो कला करती है वो मिट्टी नहीं है। अपन पेन पेंसिल और कागज पे लिखो तो मिट जाती है। ऐसे तारण स्वामी कह रहे हैं ये आत्मा टकारी मतलब भैया जैसे कि कोई कलाकार किसी पत्थर को टकारता है तो क्या करता है, उसके छेनी और हथौड़े से क्या करता है, उसमें जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा उसे का दोष का है उन्हें निकालता है, उन्हें टकारता है और उसमें एक आकृति, एक जान डाल देता है, डाल देता है। ये तो बाहर की बात हो गई, व्यवहार की बात हो गई। मूल जो कमल स्वभाव है उसको एक बार दिख जाए, अनुभव हो जाए तो वो नहीं छोड़े। अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि एक बार जो सर्वज्ञ सुरमण जिसने अपने सर्वज्ञ स्वरूपी परमात्मा में अपने अंतर में रमण कर लिया, अनुभूति कर ली, जिसको अपना गायक तत्व सहसा स्वीकार हो गया, जिसको उस तत्व की रुचि लग गई, वो क्या करता है भैया, मूल उत्पन्न क्या है भैया, अपन मूल को हमेशा सम्यक से ही लेते हैं। क्या, जिसने एक बार अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, अपनी सत्ता को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? कमल, मेरा आत्मा तो गायक स्वभाव ही है और टिंकोत्कीर्ण क्या है, उकेरी हुई मूर्ति के समान। अपन कहते छुपा मुपा नहीं है, ज्ञानी की ज्ञान दृष्टि में उकेरी हुई मूर्ति के समान एकदम स्पष्ट है, एकदम स्वच्छ धवल है, एकदम सामने दिखाई दे रहा है भैया, सभी अज्ञान भाव से रहित है, टंकोत्कीर्ण है, उकेरी हुई मूर्ति के समान प्रत्यक्षदर्शी है। और तारण स्वामी कह रहा है इस मूल स्वभाव का अनुभव, टिंकोत्कीर्ण स्वभाव सामने उकेरी हुई मूर्ति के समान अपना गायक स्वभाव झलक रहा है, उसी में रमण हो रहा है। फिर छोड़ दो, फिर आगे, ऐसा नहीं, तो जम गया तो जम गया, उन्हें दिखाई अस्तित्व रूप दिखाई दे रहा है अंतर्दृष्टि में मूल। और तारण स्वामी कह रहा है जब ऐसा मूल स्वभाव, टिंकोत्कीर्ण कमल स्वभाव जब भव्य जीव की दृष्टि में आता है कि हाँ यही मेरा स्वरूप है, सर्वज्ञ सुरमण, जब जीव ऐसे स्वयं के सर्वज्ञ सर्वात्म प्रदेशों में सर्वज्ञ स्वभाव में रमण करता है, कैसा भैया कि ये टिंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव ही मेरा है, जब ये उसके अनुभव में प्रकट होता है, जब संसार सागर से मुक्ति होती है, उकेरी हुई मूर्ति के समान दिखना चाहिए। देखो भैया अपन लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके देखने की कोशिश करते हैं, तो आंख बंद करने से नहीं दिखता, हाँ जब वो दिखता तब आंख बंद हो जाती है, वो आता लगे। तो क्या कह रहा है
ये दिखता है जब अपन सर्वज्ञ स्वभाव को स्वीकार करते हैं ना, अपन जब अपन उसका आनंद लेते हैं। अब ये दिखता है दर्शन ज्ञान के नेत्रों से। ये जो दिखता है टिंकोत्कीर्ण जो स्वभाव है वो अचल श्रद्धान और ज्ञान की शक्ति में दिखता है। उकेरी हुई मूर्ति क्या माने अपन? श्रद्धान से टाकी हुई मूर्ति, ज्ञान से उकेरी हुई मूर्ति। जब श्रद्धान वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, जब श्रद्धान अपने वीतराग तत्व को स्वीकार करता है, तो जितना दृढ़ श्रद्धान होता है उतना ज्ञान में वो टिंकोत्कीर्ण स्वभाव उकेरा हुआ बिल्कुल प्रत्यक्ष स्वानुभूति प्रमाण सिद्ध दिखाई देता है। देखो भैया क्या कह रहा है अच्छे से ध्यान से, कि जितना गाढ़ श्रद्धान होता है जीव को, जितना गहरा वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, जितनी गहराई से जीव वस्तु स्वरूप को पीता है और अपने ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान करता है, ऐसा कहें जितनी गाढ़ जीव की सम्यक मानता होती है, और तो क्या होता है मूल उत्पन्न, तो उसको वो सम्यक की अनुभूति का उदय होता है, मूल गुणों का उत्पन्न होता है। कौन सा मूल गुण भैया? अपन अष्ट मूल गुण मान लो। कौन से 8 मूल गुण अपन ने निंदा गरिया संवेग आदि पढ़े थे, ऐसे अष्ट मूल गुणों का पालन होता है। अष्ट मूल गुणों का अष्ट मूल गुणों का पालन होता है। और तारण समय कह रहा है ऐसे सम्यक की समीचीन दृष्टि में क्या होता भैया? कमल टिंकोत्कीर्ण रमण अपना ज्ञायक स्वभाव जो उकेरी हुई मूर्ति के समान है, साक्षात्कार रूप है, प्रत्यक्ष है, स्वानुभूति प्रमाण है, वो रमणता रूप दिखाई देता है। उनका कहना है कि तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी श्रद्धा जितनी सम्यक होगी, या आगम की भाषा में कहे जितना सम्यकता चरण चारित्र बिल्कुल शुद्ध होगा, उतना टिंकोत्कीर्ण ये ज्ञान में परमात्मा, ये गायक भाव अपने ज्ञान की रमणता में जानने में आए। तो क्या अपन जानते हैं ना भैया कि जैसा श्रद्धान वैसा ज्ञान। श्रद्धान की संगति ज्ञान करता है, अनुभव प्रमाण मुक्ति, ज्ञान अनुभव करने वाला ज्ञान। तो क्या कह रहा है आचार्य तारण समय क्या कह रहा है कि जितना प्रमाणिक श्रद्धान होगा, उतना ज्ञान प्रमाणिक होगा। क्योंकि जितना बलवत श्रद्धान होगा, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, ज्ञान में उतना अपना ज्ञायक स्वभाव उकर के आएगा। श्रेष्ठ मूर्तिकार जैसे मूर्ति को टाकता है तो मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, वैसे श्रेष्ठ तत्व श्रद्धानी जैसे जैसे आत्मा के अनुभव को बढ़ाता है, जैसे जैसे आत्मा की श्रद्धा को दृढ़ करता है, उसके ज्ञान में तीनों लोकों में श्रेष्ठ जो टिंकोत्कीर्ण उत्कृष्ट ज्ञान मात्र स्वभाव है, वो मूर्तिमान शक्ति सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, अनुभूति में साक्षात्कार हो जाती है। और इस अनुभूति में जो साक्षात्कार ज्ञान में मूर्ति, प्रकाशमान मूर्ति आती है, उसका नाम है क्या है? टिंकोत्कीर्ण उकेरी हुई मूर्ति के समान। देखो भैया ध्यान रखो, सावधान। देखो यहाँ क्या लिखा, देखो ये उकेरी हुई मूर्ति के समान अपना टिंकोत्कीर्ण कमल स्वभाव अनुभव में आ गया है। अब क्या कर रहे हो? इसी में रमण करो। अरे ज्ञानी देखो तो ज्ञान में कमल स्वभाव ही अपना परम तत्व टिंकोत्कीर्ण अपना सरल स्वभाव है। क्या मतलब मैं बिल्कुल भिन्न इस पर से सबसे भिन्न, बस इन शरीर से, संयोग से, राग से, देश से सबसे भिन्न अनुभव होता है। कमल ने क्या अनुभव करता है वो कि मेरा स्वभाव तो, मेरा ज्ञान स्वभाव तो कमल में है, मेरा ज्ञान स्वभाव तो कमल में है। कैसा है? परम तत्व, जो इस संयोगों में नहीं 27 तत्वों में सर्वश्रेष्ठ तत्व है, शुद्ध वीतराग भाव वाला है। टंकोट कैसा है? सर्वोत्कृष्ट उकेरी हुई मूर्ति के समान सर्वश्रेष्ठ है। ईर्ज रमण, ऐसे सरल स्वभाव में रमण तो करो, कठिन नहीं है। जिन भव्य जीवों को आत्मा का श्रद्धान जितना गाढ़ा है, उन भव्य जीवों के ज्ञान में ऐसा परम तत्व अपना टंकोट स्वभाव उकेरी हुई मूर्ति के समान प्रत्यक्ष अनुभव में दिखाई दे रहा है। वो देव का दर्शन कर रहा है। कहाँ कर रहा है? अपने ज्ञान में निज देव का दर्शन कर रहा है। और ईज रमण तारण स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि इस सरल स्वभाव में रमण करो। देखो भैया मानोगे कि नहीं मानोगे तारण स्वामी की बात, पहले ये पक्का कर लो, क्योंकि तारण स्वामी की बात मानने वाले लोग बहुत कम हैं। क्योंकि तारण स्वामी के नाम सुनते ही आधे लोग तो वैसे भग जाते हैं।
और उनके ग्रंथों की बात सुन के आधे तो वैसी पलायनवादी हो जाते हैं। 11वें गुणस्थान के बाद कौन सी पालन करता है? इंद्रिय समिति का तो कौन सा करता है? हाँ इंद्रिय समिति भी क्या उसका जो पालन करता है ज्ञान स्वभाव में? हाँ हाँ हाँ, कौन से गुणस्थान के बाद? 11 के बाद 12वें के बाद नहीं, कोई भी साधु 5 समिति, ईर्य समिति आदि का पालन सभी साधु करते हैं। भावलिंगी साधु करते ही 11वें गुणस्थान के बाद 12वें गुणस्थान से ईर्य पद आश्रम होने लगता है। ईर्य फल, वही ठीक, ईर्य फल, मतलब एक समय वाला आश्रम। ठीक है, 12वें से ऊपर सब ऐसे ही होता है। ठीक, तो अभी अपनी क्या बात चल रही है? तो यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कमल ज्ञान परम तत्व टंकोट ईर्ज रमण स्वीकार करो पहले। हम कितने बार कहते हैं, आप ये बताओ, श्रावक दशा सरल है या साधु दशा सरल? बिल्कुल संशय उसमें वो होना नहीं चाहिए, इसी वक्त पूरा स्वीकार। साधु दशा सरल है या श्रावक दशा सरल? श्रावक होना सरल है या साधु होना सरल? अभी तो श्रावक, हम तो बोल रहे हैं श्रावक दशा कठिन है, श्रावक दशा कठिन है, साधु दशा कठिन? श्रावक दशा कठिन नहीं, श्रावक दशा सरल है अगर निश्चय है उसे, तो मुनि दशा जरा। यदि अपन कहें कि वैसे तो कोई दशा कठिन नहीं है, अपनी अपनी भूमिका अनुसार सब सही है, लेकिन साधु का 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में परम आनंद में ढूंढ रहा है, उसे क्या, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। इस श्रावक पागल हुआ जा रहा है, मैं करता, मैं धरता, मैं भोगता बना रहता है ये। और यदि ये श्रावक भी अपनी मिथ्या मानता छोड़ दे, एक चौकड़ी कसाय का अभाव कर ले, तो श्रावक तो सही बहुत सरल है, कुछ करना ही नहीं है इसे। जो परिणमन चल रहा है उसे जानना, देखना है और जाने देना है। लेकिन बेमतलब कर्तव्य की, भोक्तत्व की, ममत्व की, अपनत्व की भावनाओं से पागल हुआ जा रहा है। और तारण स्वामी कह रहे देखो देखो परम तत्व टंकोट की, तुम्हारा टंकोट स्वभाव है, टंकोट उकेरी हुई मूर्ति के समान है, छुपा हुआ थोड़ी ना है। अपना ज्ञायक स्वभाव, अपनी ज्ञान अनुभूति, अपना वीतराग पद कहीं छुपा हुआ थोड़ी ना है, उकेरी हुई मूर्ति के समान है। ज्ञानियों को अनुभव में आ रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, परम ब्रह्म रूप प्रकाशमान हो रहा है। कोई प्रकट करना वो बात ही, तो वही तो कह रहे हैं कि उसको ज्ञानी सहसा अपने रमणता में देख रहे हैं, अपने कमल ज्ञान स्वभाव को, अपने ज्ञायक स्वभाव को। ज्ञानी उस परम तत्व को सहसा सरल भाव में रमण करता हुआ देख रहे हैं। पानी की वस्तुओं के रोग कम समझ सकेगी, अगर उसमें मिट्टी को कर तो ज़्यादा, और पत्थर पर और ज़्यादा। वही तो बात चल रही है कि जब ज्ञानी उस अनुभूति को साक्षात्कार रूप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, तो भगवान जी अपन अज्ञानी क्यों बने हैं? ये बताओ। जब सहसा वह ज्ञानी उस अनुभूति को सहज अनुभव में ले रहा है, जब ज्ञानी सहज अनुभूति में रमण कर रहा है, तो अपन क्यों अज्ञान में बने हुए हैं? ये तो बताओ। अपने को भी स्वीकार हो, क्या स्वीकार हो कि वो अपना परम तिंगोत्कीर्ण ज्ञायक भाव अपने निज अंतर में है, स्वीकार तो हो। और देखो भैया, आचार्य श्रीमद चिंतामण स्वामी की क्या बात है, देखो क्या कह रहे हैं वो, कमल न्यान परम तत्व टिंकोट ईश रमण, ईष्ट कमल न्यान प्रिय है वो। ज्ञानी को अपना स्वभाव प्रिय है, क्या कह रहे हैं, ईष्ट कमल, इष्ट हितकारी है, सहकारी है, सब वही तो कह रहे हैं। देखो लिखा उन्होंने ईष्ट कमल, ये देखो कैसा है, कैसा है, वही अपना स्वभाव जो कमल, जो ज्ञान में कमल परम तत्व स्वभाव है, टंकोत्कीर्ण स्वभाव है, उसमें रमना ही इष्ट है, उसके अलावा कोई प्रिय है ही नहीं। देखो भैया, जब तक जीव पर्याय दृष्टि से अलंकृत है, पर भाव को देख रहा है, तब तक संसार इष्ट है, अनिष्ट भाव इष्ट है, राग देश भाव इष्ट है। लेकिन जहाँ ज्ञानी को अपना उकेरी हुई टिंकोट मूर्ति के समान, जहाँ अपना ज्ञान स्वभाव दर्शन में आता है, उस पल से, उसी क्षण से क्या कह रहा था स्वामी, ईष्ट कमल ज्ञान। अरे सुनो तो, वो जो ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है वही इष्ट है, वही अपना परम तत्व है, टंकोट ही, उसी श्रेष्ठ स्वभाव में, उसमें ही आचरण करो। कैसा है वो? सुर, देखो 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 क्या लिखा अच्छे से मिला, कैसा है वो? सुर, सूर्य के समान प्रकाशमान। स्वर्ण कैसा है वो भैया? स्वर्ण को उपयोग, स्वर्ण को उपमा दी जाती है शुद्ध उपयोग। क्या कहा है? सूर्य के समान प्रकाशमान है, शुद्ध उपयोग में
है अपने इसी शुद्ध उपयोग में सूर्य के समान प्रकाशित, क्या कह रहा है, इसी आनंद स्वभाव में रमण करो ना। अरे तुम ये स्वीकार क्यों नहीं करते? क्या भैया कि आत्मा तो शुद्ध उपयोग स्वरूप ही है। मलिनता कहाँ है? क्या पर्याय है? मलिनता कहाँ है? पर का आश्रय लेने में। मलिनता कहाँ है? पर भाव को देखने में। लेकिन जहाँ अंतर आत्मा का प्रकाश है, जहाँ तत्व का प्रकाश है, वहाँ आत्मा कैसी है? सुर। सूर्य की उपमा क्यों की? सूर्य की उपमा यानी दूसरी चीज से प्रकाशित ना किया, स्वयं प्रकाशित। ऐसे स्त्रोत, ऐसे नदी निकलती है उसको उद्गम है, तो वहां से मतलब प्रकाश। यहाँ सुर जो तारण स्वामी कह रहा है, सुर स्वर्ण, यहाँ कह रहा है शुद्ध उपयोग में सूर्य के समान, मतलब सूर्य को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, न दीपक की है न लाइटिंग की। ऐसे ही जो आत्मा का स्वर्णमय शुद्ध उपयोग में स्वभाव है, वहां किसी और की आवश्यकता नहीं है। उत्पन्न रमण, सहज उसमें रमणता करो ना भैया। शुद्ध ज्ञान उपयोग में रमोना, शुद्ध दर्शन उपयोग में रमोना, शुद्ध चारित्र की भावना, अज्ञान भाव में रत क्यों होते हो? और भैया बाहर का एक सूर्य की उपमा नहीं है, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान आत्मा का उपयोग है। अरे इस सृष्टि में जितने सूर्य चंद्रमा है, सब केवल यानी के ज्ञान के एक समय की पर्याय में झलक रहा है। तो बता आत्मा का स्वरूप कैसा है? सुनना कैसा है? मैं मूर्ति कैसा है? शाश्वत। चलिए बता आत्मा का स्वरूप कैसा है? अभी देखा नहीं है, नहीं तो ये लिखा है, ये कारण ये भगवान के वचन लिखे, उनके वचनों को मानो, श्रद्धा करो, इन पर श्रद्धा करो। तो उन्होंने पहले क्या कहा? सुर स्वर्ण उत्पन्न रमण। जैसे स्वर्ण में स्वर्णपना हमेशा विद्यमान है कि नहीं? स्वर्ण में से स्वर्णपने को निकाल सकते हो, नाली में पटक दो, गंदगी में पटक दो, कितनी भी खोट मिला दो, लेकिन स्वर्ण में से स्वर्णत्व कभी खत्म हो सकता है? ऐसे ही ये आत्मा अनादि अनंत शुद्ध उपयोग स्वभाव वाला ही है। क्या इस आत्मा से आप शुद्ध दर्शन ज्ञान का अभाव कर सकते हो? भाई नहीं कर सकते तो आत्मा कैसा है? मैं मूर्ति कैसा है? मैं मूर्ति श्री, अरे मैं मूर्ति श्रेष्ठ कैसा? शाश्वत। ये देखो तारा साहब ने गारंटी दे दी, गारंटी दे दी, गारंटी कि सुनो, जिस पिंकोत्कीर्ण स्वभाव की रमणता की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पिंकोत स्वभाव की अनुभूति की मैं बात कर रहा हूँ, जो ज्ञानियों के ज्ञान में रमणता रूप दिखाई दे रहा है, जो ज्ञानियों के अंदर आनंद रूप प्रकट हो रहा है, वो कैसा है? तो तारा साहब ने गारंटी दे दी, वो मैं मूर्ति, वो स्वयं में मूर्तिमान स्वभाव कैसा है? श्री श्रेष्ठ है। और क्या कह रहा है? शाश्वत कैसा है? शाश्वत है, कमल रमण। ऐसे शाश्वत गायक मूर्तिमान अपने श्रेष्ठ स्वभाव में रमण तो करो कि वो मैं ही हूँ, वो पर का रूप नहीं है। वो अर्यंत परमात्मा ने प्रकट कर लिया, इसका मतलब अर्यंत का नहीं हो गया। सिद्ध भगवान ने प्रकट कर लिया तो सिद्ध का नहीं हो गया। तो प्राणी मात्र में वैसा ही तिंकोत्कीर्ण परम ईष्ट जो अपना ज्ञान में स्वर्ण स्वभाव है, वो प्रत्येक आत्मा में शाश्वत है, सब में सभी में शाश्वत है। और तारण स्वामी कह रहा है उस शाश्वत गायक स्वभाव में रमण करो तो क्या होगा? उस शाश्वत और नहीं दिखता उस शाश्वत गायक स्वभाव में रमण करोगे तो सारे अज्ञान भाव जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे और मुक्ति स्वभाव से मिलन। इसलिए सावधान तो रहो जीवात्मा। घर पुत्र परिवार दुकान मकान, इन क्षणभंगुर पदार्थों को देख रहे हो, इन क्षणभंगुर पदार्थों की रुचि लगा रहे हो। अरे तारण स्वामी ग्रंथ खोल के तो देखो कैसी गर्जना कर रहा है, कैसा अहम ब्रह्मास्मि का नाद कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं है की हिम्मत, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं परिवार, ये तो कोई भी कह देता है। सारे संसारी जीव जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय को अपना कह देते हैं। मैं का पापी, मैं कामी, मैं भोगी, मैं व्यसनी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं करने वाला, मैं धरने वाला, मैं बनाने वाला। तो जीव चींटी की पर्याय में जाता है तो चींटी की पर्याय को मैं कहने लगता है, और हाथी की पर्याय में जाता है तो हाथी की पर्याय को मैं कहने लगता है।
ऐसा कौन सी बड़ी बात है? हीन जिन पर्याय में जाता है, दीनहीन पर्याय को मैं कहने लगता है, और पुण्य को दियो के बलवान पर्याय में जाता है तो उस पर्याय को कहने लगता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इतनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत पर पर्याय परिणमन से अलग हटके, वर्तमान में जो परिणमन चल रहा है उस पर्याय परिणमन से अलग हटके इतना कहने की हिम्मत है कि मैं हूँ मूर्तिमान, कैसा श्री श्रेष्ठ स्वभावी और कैसा शाश्वत, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है, कमल रमण। और देखो तो मेरा ऐसे गायक तत्व में रमण चल रहा है, मुझे ऐसा गायक ज्ञान स्वभाव, मैं मूर्तिमान भीतरा तक तो मिल गया है। पहले भी था, वर्तमान हूँ, आगे भी रहूंगा। 3 काल मृत्यु होती कुछ नहीं। आद्यम अनादि शुद्धम, वो तो अनादि काल तक ही है, उसका विश्वास चाहिए, वो तो है, विश्वास चाहिए। वो शाश्वत सत्ता तो अनादि अनंत काल से है, लेकिन तुम्हें विश्वास है कि वो सत्ता ही में हो, वो प्रकाश ही में हो, वो ज्योति में हो, वो तीनों लोगों में स्वर्ण समान, वो जगमगाता हुआ देदीप्यमान, वो ज्ञान स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। दीप्तिमान है वो, देदीप्यमान, अनंत अनंत गुणों से प्रकाशित। आत्मा का एक गुण थोड़े प्रकाशित है, ज्ञान अकेला थोड़े प्रकाशित है, दर्शन अकेला थोड़े प्रकाशित है। आत्मा के सारे गुण ही देदीप्यमान है, सब अपने अपने में प्रकाशित है, सब अपना अपना कार्य कर रहा है, सब में अपनी अपनी शक्ति है, और सब अपने अपने में कैसे भैया अतुल्य है, कोई गुण किसी से कम नहीं है, सब गुणों में अपनी अपनी स्वयं विशेषता। और इसलिए तो अतुल्य गुणों का स्वामी ये ज्ञान मात्र पिंड, अपना स्वर्ण स्वभाव, शाश्वत तिंकोत्कीर्ण, परम ज्ञान में परम तत्व, ये ईष्ट स्वभाव है अपना। तारण स्वामी ऐसे देखो, ऐसे अपने भीतराग स्वभाव की कैसी महिमा गा रहा है, कैसा गुणानुवाद कर रहा है, कैसी स्तुति गा रहा है अपने आत्मा की। अपने को ऐसी स्तुति आती है, अरे कैसा परिपूर्ण है, परम तत्व है, केवल ज्ञान में है, संकोचहीन है, शाश्वत है, अविनाशी है। क्या कभी अंतर से ऐसी भावना आती है? देखो आगे क्या लिखा है, विज्ञान ज्ञान। अब अपनी भाषा में क्या अपने को भी ऐसा भेद ज्ञान होता है? अपनी भाषा में वहां जो लिखा है उसका अर्थ बताएंगे। क्या कभी अपने को ऐसा भेद ज्ञान होता है? भैया ये शरीर आदि जड़ भाव अलग है, ये शरीर आदि सारे संयोग अलग है, और इन शरीर आदि सारे संयोगों से भिन्न ज्ञान विज्ञान मैं आत्मा, इन सब संयोगों से भिन्न गायक स्वरूप ही परमात्मा। क्या कभी ऐसा ऐसा भेद ज्ञान अपने से होता है? एक दूसरे शरीर संयोग से भिन्न क्या अपन ऐसे शाश्वत तिंकोत्कीर्ण स्वभाव को अनुभव कर पाते, जान पाते? कि कभी अपने को होती है इसी अनुभूति? अपन बताओ कभी कि अपने अंतर में क्या कभी ऐसा अनुभव होता है? ऐसा अनुभव हो जाए तो ऐसे कहते रहा रहे भावना तो भाव, कभी कभी भावना तो बात है, सुबह से लेके शाम तक दुनियादारी और घर के व्यवस्था मिलाने की भावना भाते हो, कभी कभी भेद ज्ञान तत्व निर्णय की भावना तो भाव, चिंतन में तो लो। और तारण समझ देखो क्या कह रहा है, डंके की चोट कैसे कहते हैं? देखो ऐसे डंके की चोट कहते हैं, विज्ञान ज्ञान कह रहे क्या है? अरे कह रहा वो विज्ञान में ज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान से सुशोभित नित्य मतलब सत्य स्वरूप, सरल स्वभाव रमण। क्या कह रहा है? वो मेरा जो स्वभाव है, जो ज्ञान स्वभाव है, वो केवल ज्ञान से प्रकाशित सत्य स्वरूप है। और कैसा है? अपना सरल स्वभाव है। और क्या कह रहा है? इस सरल स्वभाव में रमण करो तो क्या होगा? केवल सहकार रमण, केवल ज्ञान का सहकार हो जाएगा और तीनों लोगों में जय जयकार मच जाएगी। अभी तुम सुना तू स्वयं भगवान है, वो भगवत सत्ता अनुभव में प्रकट हो जाएगी। तारण स्वामी कह रहा है ना, तू स्वयं भगवान है, वो केवल ज्ञान में अरिहंत दशा शाश्वत शक्ति अनुभूति में आ जाएगी। और तो ये पता लग जाएगा कि तारण स्वामी ने बिल्कुल सही कहा था कि तू स्वयं भगवान। अभी इसको विश्वास नहीं होता, अभी ऐसा लगता है अरे तारण स्वामी आप तो कह के चले गए और हमें कहाँ मिल गया हो। और यदि वास्तव में तुम जैसा पुरुषार्थ तारण स्वामी कह रहा है कि अपने सत्य स्वभाव को, विज्ञान घन स्वभाव को यदि देखोगे, सरल स्वभाव में रमण करोगे तो भैया क्या होगा? वो केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार स्वानुभव में हो जाएगा।
अभी स्वानुभूति मिल जाएगा। इस तारण स्वामी कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है तो तुम्हें अभी मिल जाएगा, और जब तुम्हें वो अभी मिल जाएगा तो अभी आनंद आ जाएगा। देखो भैया, पहले चाहो तो उसे, कितनी अच्छी फूल ना है वो, हे ज्ञानी तू चाह ले निज चेतन हीरा, हो ज्ञानी तू चाह ले निज वेदक हीरा। 11 नंबर की। कितनी गजब की फूलना है। आचार्य तारण स्वामी कितना गजब का सिद्धांत दे रहा है। तू ज्ञानी है, मैं मूर्ति शाश्वत ज्ञान में शक्ति है, तू विज्ञान ज्ञान में शाश्वत सत्य स्वरूप वाला है, तो है ज्ञानी तू चाह ले चेतक हीरा। जो हम चेतन हीरा भी नहीं चाहते, बाहर में कोई हीरा मिल जाए तो उसके लिए तो तू दौड़ लगा देगा, कांच के टुकड़े को हीरा मान लेगा। लेकिन भगवान जी अंतर में तो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वो केवल ज्ञान में वो वीतराग स्वभाव जैसा का तैसा है, स्वर्ण समान प्रकाशित हो रहा है। तू एक बार चेतन हीरा को तो जान ले। अच्छा बता, तारण स्वामी की बात सच्ची लगती है कि नहीं लगती? ये बिना मिलावट वाला माल है भैया, प्योर है, और इसे पीने के लिए प्योर आत्मा ही चाहिए। ये 100% माल है, और इसे ग्रहण करने वाला 100% गुरु महाराज का श्रद्धानी चाहिए। क्योंकि ये तारण स्वामी की दिव्य ध्वनि है, इसे सुनने वाला सर्वज्ञ का सच्चा भक्त चाहिए तो पचा पाएगा, और नहीं तो बेचारा कहेगा अरे गुरु महाराज कहाँ वीतरागता, कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ तिंकोत्कीर्ण स्वभाव, कहाँ ज्ञायक स्वभाव, और कहाँ हम रागी देशी कामी भोगी व्यसनी पापी दिन रात पापों में लगे हुए हैं, और नरक निगोद जाने वाले कहाँ हम आत्मा, और कहाँ वो वीतराग तिंकोत्कीर्ण स्वभाव, कहना कोई मिलान ही नहीं हो रहा। कहना कोई मिलान ही नहीं हो रहा भैया, तारण स्वामी की वाणी में और मेरे आचरण में कोई मिलान ही नहीं हो रहा। देखो भैया, जिसको मूल उत्पन्न कमल टंकोत्कीर्ण रमण, जिसको सम्यक्त होगा उसका तो मिलान हो पाएगा, जिसने आज्ञा सम्यक्त को स्वीकार किया होगा उसका तो मिलान हो पाएगा, जिसको सम्यक्त होगा, श्रद्धा होगी, जिसकी अंतर साधना चल रही होगी, जो चिंतन करता होगा उसका तो मिलान हो जाएगा। वो जो चिंतन ही नहीं करता होगा, जिसने कभी जिनवाणी नहीं सुनी होगी, जिसने कभी जिनवाणी पलट के नहीं देखी होगी, जो दुर्गति का पात्र जीव होगा, जिसकी गति नरक और निगोद है, यदि उसे ये बात सुनाओगे तो कहां से समझ में आएगी? तुम तो ये बता। ये परिणति तो, ये परिणाम तो उसके पास मिलेंगे ना जिसका मुक्ति में गमन होने वाला हो, जो स्वाध्याय हो, तत्व चिंतन करता हो, वस्तु स्वरूप को जानता हो, और जिसका मोक्ष मार्ग का लक्ष्य हो, उसको तो ये बात समझ में आएगी। लेकिन जिसका लक्ष्य घर पुत्र परिवार दुकान मकान इन सब में ही हो, उसको कहाँ से समझ में आएगी? अब बिठा दो आप किसी नए व्यक्ति को लाके और फिर बोल सुना तारण स्वामी की बात। तारण स्वामी कह रहे सुनो सुनो, ईष्ट उत्पन्न, देखो देखो देखो, ईष्ट प्रिय स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न हुआ क्या? ओमकार, कहना क्या? ओमकार में अर्थात पंच परमेष्ठी परमात्मा जिस शुद्ध आत्म स्वभाव का वेदन कर रहे हैं, वो उत्पन्न अर्थ में ओमकार स्वभाव में रमण प्रकट हो गया है, शुद्ध वीतराग में प्रकट हो गई है। उत्पन्न अर्थ में सम्यक दर्शन की निर्विकल्प अनुभूति में अपने इष्ट ओमकार में शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव प्रकट हो गया है। अब भैया किसी सामान्य जीव से बोलो जो अपने आप को शुद्धात्मा ने शरीर आदि मानता हो, देखो शुद्धात्म तत्व का अनुभव उत्पन्न हो गया, शुद्धात्मा होता क्या पहले ये बताओ? शुद्धात्मा कहते किसे है? कौन शुद्धात्मा ये बताओ भैया? शुद्ध आत्मा है कौन? तारण स्वामी कह रहे देखो, ईष्ट उत्पन्न, वो ईष्ट स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न ओमकार किस रूप में उत्पन्न हुआ है? क्या बोलते हैं उसको? अरूपी वीतराग पदार्थ शुद्ध चेतन के रूप में वो शुद्धात्मा अनुभूति में प्रकट हुआ। अब बता किन शब्दों में कहोगे? तो उन्हें कह रही ओमकार, ओमकार में वीतराग सत्ता, पर पढ़ते ही नहीं पढ़ते? ओमकार वो प्रकट हो गई है शुद्ध आत्म चेतन सत्ता स्वानुभूति में।
तो क्या कर रहा है तारा स्वामी? विंद निर्विकल्प आनंद ले रहा है। तारा स्वामी जब ऐसा ओमकार में वीतराग तत्व अपना प्रिय स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हुआ है तो क्या काम कर रहा हो? पहले विंद, फिर आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब विंद निर्विकल्प आनंद में अनुभव ले रहा है। विज्ञान में नए प्रकट हो गया है। विज्ञान निश्चय ने व्यवहार में नहीं, विज्ञान में ने सच्ची ज्ञान की अनुभूति प्रकट हो गई, सच्चा सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। नए का अर्थ ज्ञान, सच्चा सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है और वो सच्चा सम्यक ज्ञान विज्ञान में अपने केवल ज्ञान की अनुभूति में प्रकट है। तो भैया सुनो तो संपूर्ण नए का सार यही है। आप निश्चय ने पढ़ लो, व्यवहार में पढ़ लो, भैया कोई सा भी नहीं पढ़ ले, असद्भुत व्यवहार पढ़ लो, सद्भुत व्यवहार पढ़ लो, आपको जो पढ़ना वो पढ़ लो। शुद्ध निश्चय ने पढ़ लो, भैया जो पढ़ना वो पढ़ लो, द्रव्यार्थिक ने पढ़ लो, जो पढ़ना वो पढ़ लो। लेकिन भगवान आत्मा सारे नए का सार तो, संपूर्ण ज्ञान का सार तो विज्ञान बिंब अपने निर्विकल्प पद को वेदन करना ही सारे नए का सारभूत अनुभव है। यदि ये विज्ञान में आत्मा वेदन में आ गया तो सारे नए अनुभव में आ गए, और यदि विज्ञान में आत्मा अनुभव में नहीं आया तो भैया कोई सा भी कुछ भी पढ़ लो तो कोई नहीं कोई काम का नहीं। बता समझ कर देखो, उत्पन्न ज्ञान ने उत्पन्न हुआ, ज्ञान का न्याय उत्पन्न हुआ है, सम्यक ज्ञान का, बुद्धि खोपड़ी का नहीं। हमने कई बार कहा है सम्यक ज्ञानी को ही नए होते हैं। सही है बात। मिथ्या ज्ञानी को नए नहीं होते। मिथ्या ज्ञानी नए का आश्रय लेकर लड़ता है, एक दूसरे की बात काटता है कि तूने निश्चय से ऐसा बोला तो ये व्यवहार ने से ऐसा बोलना चाहिए था, व्यवहार ने ऐसा बोलता है, निश्चय ने। मिथ्या ज्ञानी जो है, मिथ्या ज्ञानी है, वो दूसरे की बात काटता है दूसरे नए से। लेकिन नए सिद्धांत ये कहता है कि जहाँ दूसरे की बात की उपेक्षा ना हो और तत्व को ग्रहण किया जाए वहां नए होता है। नए अपनी बात कह के दूसरे की बात की उपेक्षा करने का कभी भी मार्ग नहीं बनाता। हाँ, नए सिद्धांत कराता है कि ऐसी वस्तु भी है और ऐसी वस्तु भी है। नए वस्तु का क्या बोलते हैं, अनेकांश से ज्ञान कराने के लिए है। नए वस्तु को एक नए से पकड़ने के लिए नहीं, इस नए से ऐसा था तो दूसरा नए से काट देगा, नए इसलिए नहीं है। नए एक वस्तु का अनेकांत में जिन शासन का ज्ञान कराने के लिए कि एक वस्तु ऐसी भी है, ऐसी भी है और ऐसी भी है। लेकिन आज के टाइम अज्ञानियों ने नए को तलवार बना लिया। हाँ, कि मैंने यदि निश्चय की बात करी है तो आप बोलोगे भैया व्यवहार से तो ऐसा है, आप निश्चय से बोल रहे हो, तो बोल रहे हो निश्चय से। तो मैं व्यवहार से बोलूंगा तो आप निश्चय बोलोगे, क्योंकि आपको अपने विद्वान, आप कितने बड़े विद्वान आपको बताना तो है, और मैं व्यवहार से बोलूंगा तो आप निश्चय से बोलोगे। क्यों? क्योंकि वहां स्वीकार तो करना ही नहीं है ना, वहां तो सत्य को ग्रहण करना ही नहीं है, वहां तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना ही नहीं है, वहां तो सर्वज्ञ की वाणी को पीना ही नहीं है, वहां तो जो मैं बोल रहा हूं उसका विरोध करना है, बस सीधी बात। तो अज्ञानियों को नए नहीं होते, अज्ञानियों को नए नहीं होते। नए किनके लिए होते हैं? भिन्न विज्ञान में सच्चे नए नहीं होते, झूठे नए होते हैं। तो भैया विंद विज्ञान में क्या कह रहा है कि नए मतलब विंद स्वभाव का अनुभव है, ज्ञान की उत्पत्ति है, उत्पन्न ज्ञान में ज्ञान का न्याय प्रकट हो, तुम्हें ये पता लगे भैया क्या जिन स्वभाव, देखो क्या लिखा आगे, जिन स्वभाव क्या पता लगे, मेरा आत्मा तो वीतराग स्वभाव है, मई वीतराग स्वभाव मैं है, मूर्ति। अरे देखो तो वीतराग ज्ञान में मूर्ति मेरा स्वभाव है, ज्ञान रूपी मूर्ति यानी ज्ञान स्वभाव ही है। तो वही तो कहा उन्होंने, जिन मतलब अंतरात्मा वीतराग, जिन स्वभाव मेरा आत्मा वीतराग स्वभाव है, वीतराग स्वभाव मई है, वीतराग स्वभाव मूर्ति उत्पन्न ज्ञान, ऐसी ज्ञान में वीतराग मूर्ति उत्पन्न हो गई है। अंतर अनुभव देख तो लो, ऐसी अंतर में अपनी वीतराग ज्ञान में ये मूर्ति उत्पन्न हो गई है, स्वानुभूति का जन्म हुआ है, देख तो लो।
किसने म्यूट खोला है? कौन महानुभाव? देव समैया के नाम, देव समैया के नाम से कोई जुड़ा? चल, तो क्या कहना चाह रहे समझ समझ में आती कि नहीं आती, ये बात पहले बता। आ रही है ना? तो 10-1 मिनट और, फिर मंदिर में चालू करने वाला तो चल रहा है ना 10 मिनट, वही तो कह रहा है 5-10 मिनट और, फिर मंदिर में चालू कर रहा है। देखो 2 लाइन आगे चल रहा है अपन। क्या कह रहा है? जिन स्वभाव में आत्मा कैसा वीतराग स्वभाव में है, वीतराग स्वभाव में मूर्तिमान है, उत्पन्न ज्ञान की अनुभूति में दिख रहा है। तो क्या कह रहा है? उत्पन्न ज्ञान परिणाम जितने प्रदेश है सर्वांग मूर्ति स्वरूप चतुष्टयधारी हो गए। अब भी आ रही है अनंत श्री, अब भी आ रहा है, 1 सेकंड रुक जा। उत्पन्न ज्ञान परिणाम कैसा है? अरे ऐसे ज्ञान में आत्मा के सारे परिणाम, ज्ञानी सारे के सारे परिणाम कैसे हैं? अरे ज्ञान में गायक स्वभाव की अनुभूति में है, अनंत श्री। अब बोलो कैसा है? कैसा है? सभी हो गए। कैसा है? कैसा है? अनंत श्री। अरे अनंत चतुष्टय से संयुक्त श्रेष्ठ स्वभाव है, अनंत है। कैसा है? श्री सहकार। अरे ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव का श्री सहकार, चारित्र से सहकार करो। श्री ज्ञान, अरे ज्ञान की रमणता, श्रेष्ठ ज्ञान की रमणता से सहकार करो। श्री मुक्ति, श्रेष्ठ मुक्ति स्वभाव से सहकार करो। ये अनंत है। कैसा है भैया? ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान में है, श्रेष्ठ मुक्ति में है, श्रेष्ठ सहकार चारित्र में है, अनंत है। इसका कोई बारा पार नहीं है। इसकी शक्ति अनंत और अपार है। इस अनंत शक्ति को, इस अपार शक्ति को ग्रहण तो करो अपने गायक स्वभाव। जब ऋषि लगाओगे तब तो अनुभव में आए। और भगवान आत्मा यदि इसकी ऋषि नहीं लगाई जाए तो अनुभव में कहाँ से आएगा, ये बताए। अरे अनंत चतुष्टय में अपना इष्ट स्वभाव श्रेष्ठ चारित्र में है, श्रेष्ठ ज्ञान में है। मान रहे कि नहीं? श्रेष्ठ मुक्ति में है। आज तक भैया कर्मों से बंधा हुआ हूँ, राग से बंधा हुआ हूँ, घर से बंधा हुआ हूँ, परिवार से बंधा हुआ हूँ, दुनियादारी के विकल्प से बंधा हुआ हूँ। और ये ताड़न स्वामी क्या कह रहे हैं? जब मैं घर से बंधा हुआ हूँ, परिवार से बंधा हुआ हूँ, दुकान मकान से बंधा हुआ हूँ, तो भाई तो कह रहा है इन सबसे बंधा हुआ हूँ कह रहे हो। ये तारण स्वामी का कह रहे हैं? अरे सबसे भिन्न हुए वो उत्पन्न ज्ञान में जो अपना वीतराग स्वभाव है वो कैसा है? वो अनंत है। परिणाम भी ना चले, कुछ ना चले, वहां तो अनंत है। कैसा? श्रेष्ठ चारित्र में है, श्रेष्ठ ज्ञान में है और श्रेष्ठ मुक्ति में है। ऐसा अपना स्वभाव है। अच्छा तारण स्वामी ऐसा तो क्या करे? मुक्ति श्री ध्रुव भ्रमण चल्ली करो, शादी ब्याह करो और मुक्ति प्राप्त करो। मुक्ति श्री से ब्याह करो, ध्रुव में रमण करो और जयकार मचाओ। अब काय की देरी है? अब स्वीकार कर लिया आप कि श्रेष्ठ है, अनंत चतुष्टय में है, श्रेष्ठ चारित्र में है, तो देर काय कर रहे हो? मुक्ति श्री ध्रुव भ्रमण क्या करो? मुक्ति श्री का वर्ण करो तो ध्रुव स्वभाव में रमण करो। यदि स्वीकार कर लिया तो, स्वीकार नहीं हुआ कोई बात नहीं। कहाँ समझ रहा भैया? अपना अनंत चतुष्टय श्रेष्ठ स्वभाव ज्ञान में, मुक्ति में है, तो क्या करें कि इस मुक्ति श्री का वर्ण करो। और कैसे करो भैया? ज्ञान अंतर रहित, इतना ध्यान रखना, ज्ञान में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जब मुक्ति श्री की बात चल रही हो तो हमारी जैसी गलती मत करना। बात हम मुक्ति की कर रहे हैं और फिर घर पति परिवार बीच में ले आ रहा है, ऐसा काम मत करना। ज्ञान अंतर, हमारे जैसी गलती मत करना। जो गलती हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं वो तुम मत करना कि कहाँ इतनी श्रेष्ठ मुक्ति श्री की रमणता की बात कर रहे हो और ऊपर से बीच में क्या घुसेड़ रहे हो। कहा भैया घर की याद तो नहीं आ रही? अंतर पड़ गया, वो अंतर पड़ गया। चलो कहाँ आनंद की चर्चा चल रही थी, कहाँ परमानंद की चर्चा चल रही थी, और कहाँ आप ले आए घर पुत्र परिवार के ना भैया। पूरे भाव खराब कर दिया, कचरा फैला, इसे कहते हैं अंतरा।
अंतर। तो भैया जब आपको पता है तो आप बोलते ही काहे को, भैया सबकी रुचि शुद्ध की नहीं है, इसलिए बोलना पड़ता है, मजबूरी। तो क्या कह रहा है, मुक्ति श्री क्या कर रहा है, फालतू बैठे हो ना, कच्चू काम धंधा तो नहीं है, मंदिर तो आए हो, फुर्सत होके आए कि नहीं आए, मोक्ष चैत्यालय आए गुरु महाराज के पास, मुक्ति श्री की प्राप्ति के लिए आए कि नहीं आए? अंतरा रहे। तुम तो जा बताओ, तुम गुरु महाराज के पास आए, चैत्यालय आए, तो कब भावना लेके आए? घर की, परिवार की, संयुक्त काय की भावना लेके आए? छोड़ के आए। सब बाहर का सब प्रपंच छोड़ के आए ना, मुक्ति श्री की भावना लेके आए ना। अब जब गुरु महाराज के पास आ ही गए हो, मुक्ति श्री की भावना लेके आ गए हो, तो तारा समय कह रहा है मुक्ति श्री ध्रुव भ्रमण क्या करो, इस मुक्ति श्री में जो अपनी शाश्वत शक्ति है, इस मुक्ति श्री में रमण करो, ज्ञान अंतर रहित, ज्ञान में अंतराय रहित इस मुक्ति श्री में रमण करो। तो सुनो क्या लिखा, ध्रुव संयम न अंतर, शाश्वत स्वरूप स्वसमय को जानने में अंतर मत डालो। सी सहकारिनो, श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार करो, ध्रुव सिद्धि, इससे क्या होगा, शाश्वत सिद्ध स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। अब बताओ भैया, अपना ये आखिरी सूत्र है, इसके बाद अपन करेंगे मंदिर विधि। इस आखिरी सूत्र को समझ ले अपन, क्या, मुक्ति श्री ध्रुव भ्रमण क्या करना है, किससे किसको वर्ण करना रह गया, मुक्ति श्री को, और यहाँ काय के लिए आए, तो बस अब सब विकल्प छोड़ दो। यदि मुक्ति श्री से वर्ण करना रह गया और अपन चैत्यालय आ ही गए हैं मुक्ति श्री में रमण करने के लिए, तो मुक्ति श्री में शाश्वत जो अपना वीतराग स्वभाव है, इस मुक्ति श्री में रमण करो। और कैसे करो, ज्ञान अंतर रहित, ज्ञान में अंतराय डाले बिना, मतलब कोई भी कर्म धारा आ जाए तो मत जुड़ो, कोई भी विकल्प आ जाए, कैसे ही व्यक्ति आ जाए, कैसी वस्तु आ जाए, कैसी घटना हो जाए, तुम मत जुड़ो, ज्ञान में अंतर रहित। तैयार हो, हमें नहीं पता, अच्छा धूला तैयार ही नहीं है, फिर ये चर्चा काय करवा रहे भैया, हमने पहले पूछा था यहाँ आए काय के लिए, यहाँ करने आए कि नहीं आए? यदि यहाँ आए हो और दूल्हा बन के नहीं आए, तो फिर आए काय के लिए? बर बन के आए ना, वधू के लिए नहीं। क्योंकि भाई देखो, बारात लगी है, घोड़े पे चढ़ के आए हो और आ ही गए घोड़े पे चढ़ के, यहाँ बैठे ही हो, तो काय के लिए आए? ये डर लग रहा है। ये ऐसा नहीं चलेगा। मार दी तो क्या होगा? अनंत संसार है, तो कितना ऊपर चढ़ जाएंगे तो वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगा। इसलिए कह रहा है दूल्हा बन गए हो, मोक्ष मुक्ति श्री के दूल्हा बन गए हो, चैत्यालय तक आ गए हो, कारण स्वामी की शरण में आ गए हो, तब वापस जाने का भाव मत बनाओ, स्वीकार हो गया, स्वीकार कर लिया। अब घर जाने का लक्ष्य मत बनाओ। अब तो ये सोचो कि यही निर्विकल्प समाधि लग जाए तो कभी घर जाना ही ना पड़े। अब तो यहाँ ये सोचो, यही अपने आत्मिक आनंद में डूब जाए, यही स्वरूप में समा जाए, यही भगवान की वाणी स्वीकार हो जाए, तो घर पुत्र परिवार की झंझट हमेशा के लिए मिटे। ऐसी भावना रखो। और भैया अंतिम सूत्र सुन लो, जल्दी मंदिर विधि करना है। मुक्ति श्री ध्रुव भ्रमण, तो क्या करो भैया, जब वर बन के आई गए हो तो क्या करो, मुक्ति श्री वधू में को अपने शाश्वत श्रेष्ठ मुक्ति श्री वधू को अपनी रमणता में वर लो, उसका वर्ण कर लो। और कैसे कर लो, ज्ञान अंतर रहित, कोई भी निमित्त मिल जाए लेकिन अपने ज्ञान में अंतर नहीं आना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए, श्रद्धान कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, अपनी मान्यता में अंतर नहीं आना चाहिए, भगवान के वचनों में जरा सी सल्लो शंका नहीं होना चाहिए, ज्ञान में अंतर रहे। क्या करो, ध्रुव समय ना अंतर। क्या करो, ध्रुव समय मतलब अपना शुद्ध आत्मा को ध्रुव समय कहते हैं। तो ध्रुव समय ना अंतर, कभी भी अपने शाश्वत स्व समय को जानने में अंतर मत डालना, उसके अंतराय रहित क्या करना, सी सहकारी नो, क्या करना श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार करो और ध्रुव सिद्धम, उससे क्या होगा, अपने शाश्वत स्वभाव की सिद्धि प्राप्त
हो जाएगी और ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट हो गया कि नहीं हो गया? स्वीकार स्वीकार हो गया। टाइम खत्म, अब छोड़ रहे हैं हम आपको। मोहित जी तैयारी कर लें अपनी मंदिर विधि की। चलिए बता। 3 लाइन और पढ़ दो और क्या है मंदिर जिस लक्ष्य आए वो आप साहब नहीं मंदिर विधि होना है। अप्पा चलो पढ़ के छोड़ देना, वांचन कल कर देंगे। अप परमप्पा हितकार क्षिपक जान ईष्ट उत्पन्न ईष्ट मुक्ति रमण। आत्मा ही परमात्मा है, इसमें रमना ही हितकारी है, यही क्षय स्वभाव है, इसे जानो, यही ईष्ट है, इसमें रमण करो। और भैया ज्ञान आरण तीर्थंकर, ज्ञान स्वभाव में आचरण करोगे तो तीर्थंकर हो जाओगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध स्वभाव की प्रकटता हो जाएगी। अब सहकार ज्ञान रमण कैसे? आत्म स्वभाव में सहकार करोगे, ज्ञान में रमण करोगे तो तीर्थंकर हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे और इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाओगे। ये सार रूप कहा है, इन 2 लाइन का अर्थ होगा कल विस्तार से। बोलिए श्री गुरु तारक महाराज की। दयानंद